दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हुई ऐसी तगड़ी फाइट्स जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MS धोनी की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के चलते चारों ओर सनसनी मचा दी थी। इसी दौरान साल 2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में हमें MS धोनी और दानिश कनेरिया के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिली थी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे और धोनी को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। इस पर दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी अपने बल्ले से जवाब देने का डिसीजन लेते हैं। पर अगली बॉल पर ही धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता है। पर पंगा तो अभिषेक शर्मा से भी नहीं लेना चाहिए, जो हमें हाल ही में एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला। 171 रन्स का पीछा करते हुए जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने उतरे तो शाहीन अफरीदी की पहली ही बॉल पर उन्होंने 6 लगा दिया, जिससे शाहीन को गुस्सा आ गया और हमने देखा कि शाहीन ने अभिषेक को बार बार अब्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई जारी रखी। हारिस राउफ के साथ भी इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जुबानी जंग देखने को मिली, जहां हमने देखा कि भारत के दोनों ही बल्लेबाजों ने न सिर्फ मुंह से जवाब दिया, बल्कि बल्ले से छक्के चौकों की बारिश कर दी और पाकिस्तान को ऐसा हराया जिसकी यादें पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का एक मोमेंट ऐसा भी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल की टक्कर का, जो साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में देखने को मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन्स का टारगेट दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान को जबरदस्त बैटिंग करने की जरूरत थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने आते ही मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और हाफ सेंचुरी लगा दी। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर आमिर सुहेल ने कवर्स की ओर एक कड़कता चौका लगाया और इसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। सुहेल एग्रेशन में खो चुके थे, पर प्रसाद ने दिमाग लगाते हुए बॉल को बैक ऑफ लेंथ डाल दिया। सुहेल बॉल को जोर से मारने जाते हैं, पर बॉल उनके बल्ले को मिस करके सीधे स्टंप्स पर लगती है और वेंकटेश प्रसाद आमिर सुहेल को पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिस दौरान वो फुल ऑन एग्रेशन से भरे हुए थे। पर इस मौके पर हारिस रौफ ने जो किया उसे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने क्रिटिसाइज किया था। मौका था साल 2023 के एशिया कप का, जहां ईशान किशन एक जबरदस्त पारी खेल रहे थे और 82 रन्स बना चुके थे। पाकिस्तानी बॉलर्स पर उन्होंने कुछ कड़क शॉट भी लगाए थे, जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। तभी हारिस रौफ की एक शॉर्ट पिच बॉल पर ईशान किशन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हारिस रौफ ईशान किशन की ओर देखकर अग्रेशन दिखाते हुए उन्हें हाथ के इशारे से ग्राउंड के बाहर निकल जाने को कहते हैं, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि ईशान किशन एक युवा प्लेयर थे और उन्होंने अपनी बैटिंग के दौरान पाकिस्तान फील्डर्स के खिलाफ कोई वर्बल अग्रेशन भी नहीं दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद हारिस रौफ ने जो बिहेवियर किया, उसके कारण उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्योंकि हमारा अगला मूवमेंट तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जहां भारत के एंग्री यंग मैन गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल से भिड़ गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि कामरान अकमल सईद अजमल की एक गेंद गंभीर के बल्ले के काफी करीब से गुजरती है, जिस पर कामरान अकमल बहुत जोरदार अपील करते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि गंभीर के बल्ले की कोई किनारा नहीं लगी है। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिद अफरीदी की गेंद पर भी एक बार कर चुके थे। यही कारण था कि इस बार गंभीर अकमल की इस हरकत पर भड़क जाते हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी गंभीर को पाकिस्तानी प्लेयर्स से दूर ले जाते हैं, पर गंभीर नहीं रुकते और एक पल के लिए तो गंभीर और अकमल दोनों आमने सामने आ जाते हैं।
जिसके बाद अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ जाता है। Dhoni's had to pull Gambhira's side. Chat continued. And Billy Bowden has jumped in there and just settled matters. वैसे भारत पाकिस्तान राइवलरी के इतिहास में देखें तो बल्लेबाज और विकेट कीपर के बीच एक ऐसा भी वाकया हो चुका है जिसे देखकर अंपायर की भी हंसी छूट गई थी। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद बनाम किरण मोरे की आइकॉनिक राइवलरी की, जिसे हमने साल 1992 के वर्ल्ड कप में देखा था, जहां किरण मोरे विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं और बार बार उछलते हुए जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे। इससे मियांदाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब एक बार मोरे उन्हें बेवजह का रन आउट करने की कोशिश करते हैं तो जावेद मियांदाद का सब्र का बांध टूट जाता है और वो किरण मोरे की ओर देखकर क्रीज पर जंप करने लगते हैं, जिसे देखकर जहां किरण मोरे एकदम शांत हो जाते हैं तो मैदान पर मौजूद बाकी सभी लोग, चाहे वो एम्पायर हों, प्लेयर्स हों या फैंस, सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। And not out is the final decision. अब यार बात फाइट से हंसी मजाक पर शिफ्ट हो जाए और इंजमामुल हक का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप 90 के किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था, जिससे इंजमाम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर में इंजमाम ने पाकिस्तान के 12वां खिलाड़ी से एक बैट मंगाया और बॉर्डर को क्रॉस करके उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बीच बचाव करके जैसे तैसे इंजमाम को वहां से वापस मैदान पर ले आते हैं। पर तभी वो फैन फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हाथों से छूटकर इंजमाम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंजमाम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बैट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। Pakistan player Inzamam ul Haq was abused by Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that he's... लेकिन भारत पाकिस्तान की राइवलरी में हर मामला ऐसे ही शांत नहीं होता। कुछ ऐसी भी रिवेंजेस होती हैं जो पास से प्रेजेंट तक चलती हैं। ऐसा ही कुछ सीन शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ के बीच है, जिनके बीच 2003 से लेकर अब तक कैफ की एक पर्टिकुलर आदत को लेकर फाइट चलती आ रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, शोएब अख्तर को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज बॉलर माना जाता है और अपने फियर्स पेस के कारण उन्हें हमेशा बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलना पसंद था। पर मोहम्मद कैफ की आदत थी कि वो शोएब अख्तर को देखते हुए क्रीज से बाहर बढ़कर खेलने लगते थे, जिस कारण से साल 2003 के एक मैच में हमें इन दोनों के बीच एक फाइट भी देखने को मिली थी। शोएब अख्तर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और गेंद फेंकने के जस्ट पहले देखते हैं कि कैफ वॉक करते हुए आगे आ गए हैं, जिससे अख्तर को गुस्सा आता है और वो कैफ को अब्यूज करने लगते हैं। साल 2004 के एक मैच में अख्तर के खिलाफ ठीक इसी तरह से खेलते हुए कैफ के बल्ले से एज लगकर गेंद पाकिस्तानी कीपर के पास गई थी और कैफ कैच आउट हो गए थे। लेकिन कैफ ने अख्तर के खिलाफ ऐसा खेलना नहीं छोड़ा और 2022 में जब ये दोनों लेजेंड्स लीग क्रिकेट में आमने सामने आए, तब भी तो ठीक वैसे ही आउट हुए। Well, that was interesting. Shoaib Akhtar saw him coming and decided to abort. पर हर इंडियन बल्लेबाज अख्तर के खिलाफ आउट नहीं होता। कुछ उनसे फाइट के बाद जवाब छक्का लगा कर देते हैं। और इधर मैं सचिन के आइकॉनिक छक्के की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हरभजन सिंह की। मौका था साल 2010 के एशिया कप का। भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 गेंदों पर 7 रन पर आ गई। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लेकिन हरभजन के सामने अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत को जीत दिलाना था। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया,
जिसके बाद हरभजन ने शेर की तरह दहाड़ मारी और बॉर्डर के पास खड़े शोएब अख्तर के पास अपनी नजरें झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। Hero Harbhajan Singh, the king. What a game. That wasn't very nice, but पर भाई कभी कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर उठाकर भी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने 6 फीट 4 इंच के ईशांत शर्मा खड़े हों तो और कोई चारा बचता भी नहीं है। मौका था साल 2012 के एक T20 मैच का, जहां ईशांत शर्मा कुछ ही गेंदों के अंदर पाकिस्तान के 2 विकेट छटक लेते हैं। और एक सॉलिड फिनिशिंग की तलाश कर रही पाकिस्तानी टीम बैक फुट पर आ जाती है। इसी दौरान जब ईशांत उमर अकमल को बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उमर अकमल उनकी कुछ गेंदों को मिस कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना आपा खो देते हैं और ईशांत से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मैदान पर फुल ऑन गाली गलौच देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती, सुरेश रैना बीच में आकर दोनों प्लेयर्स को दूर करते हैं। लेकिन ईशांत के अगले ओवर में जब वो उमर अकमल को आउट करते हैं तो वो काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते नजर आते हैं, जिसके कारण ईशांत पर मैच फीस का 15% फाइन लगाया जाता है, तो अकमल को भी 5% की पेनल्टी झेलनी पड़ती है। लेकिन इन दोनों की फाइट भारत पाकिस्तान के बीच हुई सबसे इंटेंस फाइट्स में से एक बन जाती है। Look at the follow through, the delivery from Ishant Sharma. He's at the batsman now. Take it easy, take it easy. पर हर बार ये फाइट इतनी ही इंटेंस नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक बंदा दूसरे से कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके बाद दूसरे के पास कोई जवाब ही नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस मैच में हुआ था जब उमर गुल यूसुफ पठान को एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जिसे पठान मिस कर देते हैं। इस गेंद के बाद उमर गुल यूसुफ पठान के पास जाते हैं और उन्हें अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूसुफ पठान कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं जिसके बाद उमर गुल बिना कुछ कहे वापस अपने रनअप की ओर निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स यूसुफ को थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूर दिखाते हैं, लेकिन ड्रामा का अंत भी तुरंत हो जाता है। पर एक ड्रामा ऐसा भी है जो पहले हो चुका है और शायद आने वाले दिनों में और इंटेंस लेवल पर दिख सकता है। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान स्पिनर सुफियान मुकीम की राइवलरी की, जो साल 2024 में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स एशिया कप में शुरू हुई थी, जहां सुफियान ने अभिषेक शर्मा को 1 नहीं बल्कि 2 बार आउट किया था और दोनों ही बार उन्होंने अभिषेक को बहुत ही अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल सेंड ऑफ दिया था, जिसको सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी क्रिटिसाइज किया था। बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन कौन से इंडिया पाकिस्तान फाइट मोमेंट्स आपने लाइव देखे हैं।